मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी द्वारा विधानसभा राऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाए। दरअसल विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी तरह से तमाम विधानसभा में जारी है और इसी के तहत इंदौर शहर के राऊ से कांग्रेस प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक जीतू पटवारी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस दौरान शहर के तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता और क्षेत्र की जनता उपस्थित हुई। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि जो अन्य विधानसभा के विधायक हैं वह कई विधानसभा में जाकर नारियल फोड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा द्वारा एक ट्रक नारियल बुलाकर पूरे प्रदेश में नारियल फोड़ आयोजन किया गया और करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर दी गई है, लेकिन घोषणा के नाम पर जनता को किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। तो वहीं उन्होंने राऊ में हुए विकास कार्यों को लेकर कहा कि विधानसभा बुधनी से ज्यादा अच्छे कार्य हमारे राऊ में हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने मंच से भाजपा सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। को बताती है। मैं सबको जोरदार स्वागत के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चुनाव में आप सब हम सब मिलकर इस संघर्ष को जिए और लड़े। भारत माता की। सबसे अनुरोध है भी आदरणीय कृपा शंकर शुक्ला जी हमसे बात करेंगे। अपने बात यही है कि बुधनी में 40 कॉलेज नहीं है, हमारी विधानसभा में है। वहाँ 4 यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारी विधानसभा में। हमारी विधानसभा में 40 अच्छे स्कूल है, वहाँ नहीं है। हमारी विधानसभा में एक स्पोर्ट्स का ऐसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो प्रदेश में नहीं है, वो यहीं है। सारी नेशनल हाईवे 1 नंबर है, सारी राज्य की रोडें 1 नंबर है। हमारी ग्रामीण सड़कें यहाँ तो बनी हुई है, बन रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ हर तरह की सुख सुविधा है। ब्रिज है 27, बुधनी में नहीं है। ब्रिज 17 बन रहे हैं, बुधनी में नहीं बन रहे हैं। हमारे यहाँ हर गांव में नल जल योजना है। हमारे यहाँ आधे गांव में नर्मदा का पेय है। हमारे यहाँ वार्डों में 27 टंकियाँ तो बनी हुई है, बन रही है। तो ये राऊ का विकास है और मैं मानता हूँ कि ये दूसरा प्रदेश में किसी जगह ऐसा विकास नहीं दिखता। भैया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं कर रहे थे, घोषणाओं का क्या असर होगा चुनाव पर? जो घोषणाएँ चुनाव के दौरान होती है वो तो उनकी बात ही नहीं करें, पर शिवराज जी ने 30,000 पहले घोषणाएँ की, वही पूरी नहीं की। तो उनकी 1,01,000 रुपया उन्होंने लोन लिया और उसी दिन उन्होंने 45,000 करोड़ रुपए के नारियल फोड़ दिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री को क्या कहें हम? आने वाले दिनों में लाडली लक्ष्मी योजना का भी पैसा डालने की बात की जा रही है। मैं मानता हूं कि कोई भी सरकार अगर चुनाव आचार संहिता के नियम का पालन करेगी तो करना चाहिए, और जब नहीं करेगी तब बात करेंगे। भैया, चुनाव वितरण में किसकी चली है? कांग्रेस के। ये पूरी कांग्रेस यूनाइटेड है, एकजुट है, सबकी मिलकर चलिए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।